ये ये गुड, ये गुड, ये फास्ट, गुड, ये ले आ जा, दोनों पैर साथ में, वेरी गुड, दोनों पैर साथ में, वेरी गुड, दोनों पैर साथ में, वेरी गुड, गुड, ले 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 चल आजा 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 चल 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 भाग क्या भाग चल मत चल भाग चल भाग। हाय गाइस, मेरे साथ ये वन ऑन वन सेशन अभिनव यूपी का लड़का है। मेरे पास अभी वन ऑन वन सेशन के लिए आया है। 15 दिन हो गए इसको मुझे ज्वाइन किए वन ऑन वन सेशन के लिए। अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है और सबसे ज़्यादा मेरे वन ऑन वन जो सेशन के स्टूडेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला प्लेयर है, उसमें से एक है ये। बहुत सारे प्लेयर्स इम्प्रूव किया जैसे जल्दी। जब मेरे पास आया था तो ये अच्छे से ड्राइव ही नहीं लगा पाता था, कट एंड बिल्कुल शॉट बिल्कुल ही नहीं आता था। तो अभी ठीक ठाक नेट में कर रहा, अच्छा कनेक्ट भी हो रहा है। जो मुझे प्रॉब्लम था इसके फुल शॉट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी ड्राइव भी अच्छा हो गया, कट शॉट भी अच्छा लगा रहा है। तो आज हम फुल शॉट के लिए इसके साथ कुछ एडवांस ड्रिल पे काम कर रहे थे। आपने देखा होगा छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो क्रिकेट में ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी पोस्चर, हमारे बैलेंस, हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हमारे मसल्स जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो टेक्निकल ज़रूरी है, जिसमें हम ज़्यादातर बायोमैकेनिक्स से लेकर जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं बॉडी की सब पे काम करते हैं। तो उस हिसाब से ड्रिल्स डिज़ाइन करते हैं और एडवांस ड्रिल में लेकर आते हैं। तो इसके साथ आपने देखा होगा फुल शॉट का एक नया ड्रिल कर रहे थे। पहला आपने देखा होगा जैसे ये बैट को लेकर और बैट को लेकर फटाफट फुल शॉट वाली पोजीशन में क्विक मारते हुए 3 4 5 स्टेप पीछे जा रहा था। जितनी बार मार रहा था पीछे शिफ्ट होता चला जा रहा था और उसमें शिफ्ट होना ही बड़ी बात नहीं था पीछे। इसका ये था कि पोजीशन क्या होना चाहिए शिफ्ट होने का। अब देखो जैसे ये फुल शॉट के लिए मार रहा है, पैर फ्रंट लेग जो है ये थोड़ा खुल गया क्योंकि फॉलो थ्रू कंप्लीट करने के लिए बैट का हिप और शोल्डर का सेपरेशन के लिए वो थोड़ा खुलना ज़रूरी है। बहुत सारे बैट्समैन फ्रंट फुट के ऊपर से ही फुल शॉट मार देते हैं। बहुत सारे प्रॉपर जब स्पिनर्स आते हैं, कोई स्पिन बॉल आता है तो उसके लिए हम जब फुल शॉट खेलते हैं छोटी बॉल पर तो हमें खुद से पावर जनरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा आगे वाला पैर जो है वो जब हम फुल शॉट मारते हैं ये स्क्वायर लेग या फाइन लेग की तरफ जाता है, तो उसमें हमें अच्छा हमारा हिप और शोल्डर रोटेट होता है और पावर अच्छा मिलता है अपने कोर से, और नीचे से पावर जनरेट होते हुए कोर की हमारी पूरी अच्छे से आता है। तो इसमें आपने देखा जैसे ही ये मार रहा था तो उसको जंप लेकर फिर अपने स्टांस में आना होता था। उससे फ़ायदा क्या था, जैसे ही ये मारने के बाद दोनों पैरों से जंप कर रहा था, एक तो वो नीचे से वो पैरों में इसके फोर्स दोनों पैरों में फोर्स जनरेट हो रहा और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा, लोअर बॉडी के लिए। और सबसे मेन था जो बैटिंग में था उसमें ये था कि क्विक अपने मेन स्टांस पे आ जाए रोटेट होते हुए। और इसमें भी मैं बताता हूँ, जितना मैं डीप में जाऊँगा आपको इसमें बता दूँगा। जैसे ही आ जाएगा आने को तो हम इजी भी आ सकते हैं थोड़ा सा, वो डज नॉट मैटर, लेकिन हम जंप लेके इसलिए बोल रहे थे जब जंप लेकर ये आएगा अपने स्टांस में तो उसका जो हिप है वो एक बार और रोटेट होगा और फिर जब मारेगा फिर दूसरी बार रोटेट होगा। शोल्डर और हिप दोनों का सेपरेशन ज़रूरी है। तो हम काम कर रहे थे, एक बार फुल शॉट मारने के टाइम उसका हिप और शोल्डर अलग हो रहा है, अच्छा आ रहा है, रोटेट हो रहा है। दूसरा जब हम रेडी हो रहे हैं फिर नेक्स्ट शॉट के लिए तो फिर दोबारा हम जब जंप लेकर आ रहे हैं तो फिर हमारा हिप और शोल्डर फिर रोटेट हो रहा है। इसमें 2 बार हिप और शोल्डर के सेपरेशन पे काम चल रहा है। और तीसरा पीछे इसलिए मैं कर रहा था इसमें कि उसको अपने बैलेंस भी बनाना है, बार बार पीछे जाएगा, जंप लेना, फिर पीछे जाके बैलेंस बनाना। खड़े खड़े मारना फुल शॉट ईजी है, जैसे इसमें क्रिएटिव कुछ चीज़ें डाल देंगे तो उसमें क्या वो थोड़ा प्लेयर्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा। अगर उस चीज़ को अच्छा करेगा तो खड़े होकर ईजी मार सकता है फुल शॉट। तो इसलिए इसके साथ ये काम कर रहे थे। ये तो पहले ड्रिल्स में देखा होगा। दूसरे ड्रिल्स में देखा होगा जैसे ही इसके बॉडी का सेटअप हमने अच्छा किया अभिनव को, इसके बाद जैसी बॉडी यूज होने लगी, मसल्स मेमोरी में चीज़ें धीरे धीरे फीड होने लगी, तो इसको तुरंत बॉल मैंने फीड कराया
और फीड करते हुए पीछे मारता चला गया, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें 50% चीज़ें सेट हो जाती है पहले ड्रिल। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिल था, तो देखने में बॉल हम फीड कर रहे थे नीचे की एकदम नेचुरल जो तरीका जैसे बॉलर बॉल डालते हैं, ताकि बैट्समैन को फील दिला रहे थे कि बॉल किसी बॉलर का बॉल आपको आ रहा है और इसके बाद आप फुल शॉट मार रहे हो सेम ड्रिल में। फिर वो भाग के आता था, फिर तो उससे क्या होता था, उसका हेड बार बार नीचे जाता था और फिर ऊपर आता था, तो उसके हेड कंसंट्रेशन पर आइज बॉल और आइज के कंसंट्रेशन पर भी काम चल रहा है और बॉल और आइज के कोऑर्डिनेशन पर भी काम चल रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं ये फीड कर रहा हूँ तो उसके सामने से आ रहा है बॉल इजी दिख रहा है। जैसे ही लास्ट ड्रिल में हम फीड कर रहे थे नीचे की तरफ, तो जितनी बार नीचे देखेगा फिर ऊपर रीड करेगा बॉल, क्योंकि मेन जरूरी वही है, जब बॉलर बाउंसर मारेगा शॉर्ट पिच बॉल डालेगा तो आपको नीचे देखना है, बॉल की लाइन को मिलाना है। तो उसके लिए आपका हेड पोजीशन बराबर अप एंड डाउन होना चाहिए, जब भी आपकी पीछे वाला पैर और आगे वाला पैर कैसे पूरी बॉडी का सेटअप ही बनेगा। जब तक आप हेड आपका स्टेबल नहीं रहेगा, देखोगे नहीं बॉल कहाँ आ रही है। आइज अगर हेड स्टेबल है तो आइज का अपना आपके पोजीशन अपने आप स्टेबल होगा। तो हम बोलते हैं ना कि अगर हेड स्टेबल तो सब कुछ स्टेबल, तो प्रॉपर 90% काम इसी की स्टेबिलिटी का है। तो आप देखिए आपकी बॉडी का सेटअप बन गया। तो बार बार हम अपने हेड को स्टील करने के लिए, अपने आइज को बॉल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, सेटअप बनाने के लिए ये ड्रिल लास्ट में फीड करके कराया और फिर भाग के आता था, फिर मारता था, पीछे पीछे शिफ्ट होता था। पीछे शिफ्ट करने का मेरा मकसद ये था कि मारो पीछे शिफ्ट होना, तो आपके दिमाग में चीज़ रहेगी फिर बैलेंस बनाना, फिर बैलेंस बनाना है। क्योंकि खड़े खड़े तो ईजी आप पैर रखोगे, फिर पीछे शिफ्ट होना प्लस फिर पुल के लिए आना, शिफ्ट होना प्लस फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको दो काम इकट्ठे करना, पुल भी मारना पीछे शिफ्ट भी होना, पुल भी मारना पीछे शिफ्ट भी होना। तो इसमें दो बार आपको बैलेंस बनाना पड़ रहा है, तो इसमें और क्रिएटिव ड्रिल्स हो जा रहा है। तो ये सारी एडवांस ड्रिल थी। अभिनव अभी अच्छा खेल रहा था और आज नेट में अच्छी बैटिंग भी किया, तो हम चाहेंगे आगे भी ये इसी तरीके से अच्छे ड्रिल्स करके अपनी बॉडी को, मसल्स मेमोरी को एक्टिव करके मैच में नेट में अच्छा करें। और आई थिंक ये अच्छा करेगा, आई होप ये अच्छा टैलेंटेड है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को सीखने के लिए और कुछ करने के लिए मिल सकता है जो मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जितना आप करोगे उतना आप लेते हैं। थैंक यू।